सो हेलो स्टूडेंट, कौन के पार्ट नंबर 12 पे पहुंच गए हैं। दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। ठीक है जी, सो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 12, ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो लो जी, पहले तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। दिस इज द कलर। ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इधर कैलकुलेशन की। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय द लाइन, ठीक है, एंड रिवॉल्विंग बॉक्स। मतलब जो आपको अभी समझ आ जाएगा। एक्सिस तो आपकी है, मैंने हिंट दे देना इसका, ध्यान से समझना। एक्सिस तो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है कोन जनरेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड वाई एक्सिस। तो अगर आपको पता है कि मेरी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को साइन तो आपको पता लग गई। ठीक है जी, सो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को साइन हो गए। दूसरी चीज, इस लाइन को आपने सेट करके लिखना है। इस लाइन को आप सेट करके लिखोगे तो 2x प्लस 6y। ठीक है जी, 2x, तो आपका जो प्लस है, ठीक है, यहाँ पे 6y नहीं है मेरा ख्याल, यहाँ पे 3y है। एक मिनट, स्टेटमेंट चेक कर लें दो, सो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2x प्लस 3y, इट इज इन बुक। एक मिनट, इट इज 3y, ये आपकी 3y। ठीक है जी, तो ये आपकी 3y हो गई। यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6 है, तो आप ऐसे कर सकते हो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2x इज इक्वल टू -3, बाहर निकाल लो, y माइनस 2 लिख लो। तो आप 6 से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ y माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। तीसरा आपके पास z इज इक्वल टू 0 है, ये 3। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन, ये आपके पास जनरेटर आ गए, जनरेटर। अगर आप क्वेश्चन पकड़ लोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, अगर आप रट्टा लगाओगे तो आपको पता नहीं लगना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका जनरेटर है जी, जनरेटर। जनरेटर को मैंने सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, ये मैं मान सकता हूँ कि आपको +2 में आता है। ठीक है, जनरेटर हो गया। एंड द एक्सिस, तो जो एक्सिस है वो 0 1 0 वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास एक कोन है, ठीक है, उसका जनरेटर ये है। जनरेटर जिधर से निकलता है वो वर्टेक्स है। सो जनरेटर कहाँ से निकला है, 0 2 0 से। सो जनरेटर जो आपका निकला वो 0 2 0 से निकला, इट इज द वर्टेक्स। ठीक है, तो जनरेटर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए आपका वर्टेक्स क्या है। आपने एंगल का फार्मूला कहाँ लाना है, फिर तो क्वेश्चन हो गया आपका। तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 3 2 0 है। ठीक है, तो जो एक्सिस है आपकी, जो एक्सिस है वो एक्सिस के जो डायरेक्शन को साइन है वो 0 1 0 है। यहाँ पे आप अल्फा ले लो, तो आपने फार्मूला लगाना कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो कॉस अल्फा का आपने फार्मूला लगाना है, तो कॉस अल्फा आपका लगेगा कैसे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है ना, इसके साथ आपका लगना है, तो 0 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना नेगेटिव है, यहाँ पे -2 है। सो नेगेटिव ये है, -2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। नीचे इसका तो 1 आना ही आना है, इसका क्या आएगा 9 + 4। ठीक है, तो 0 तो 13 का जो आ गया आपका आंसर, 13 का रूट। तो ठीक है जी, ये आपका कॉस अल्फा का निकल गया, कॉस अल्फा की आपकी वैल्यू निकल गई। अभी आपको एक बना बनाया रिजल्ट याद है, वो क्या रिजल्ट है, x² प्लस y² प्लस z² cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू LX प्लस my प्लस nz इसका स्क्वायर। ठीक है, पर जब ये आपने ली थी ना, सो ये रिजल्ट जब आपने लिया था तो आपकी लाइन थी ये। अगर आप इस लाइन को बदल लो, ठीक है, तो सिचुएशन पता कैसी हो जाती है। अगर लाइन इज लाइक दिस, तो आपका जो कोण होता है ना वो ऐसा आता है। ये आपकी बुक में आर्टिकल होगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इतनी अच्छी तरह समझा दी है कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने क्या करना है और क्या किया है अभी तक।
ठीक है। सो इत्थे तक हो गया। सो लो जी आ वाली चीज बन गई साडी। हुण साडा सिनारियो की है, साडा सिनारियो कि सानू cos अल्फा दा पता लग गया। हुण अल्फा बीटा की हुंदे आ वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स तुहानू किन्ने कित्थों मिल रहे ने? हुण आ रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स मिल रहे ने मैनू 0 2 0। तो यदा मतलब तुसी इत्थे जदों फिल करोगे तो x माइनस पहला 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, z माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर है तो इहदा तुसी स्क्वायर कर दो cos स्क्वायर अल्फा का, यानी कि 2 बटा अंडर रूट 3 इहदा तुसी स्क्वायर कर देना। करता जी। इज इक्वल टू बच के गया lx my nz, ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ lmn ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਚ l ਕੀ ਸੀਗਾ, m ਕੀ ਸੀਗਾ, n ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 -2 ਤੇ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ, ठीक है। इत्थे अल्फा 0 आ गया, बीटा 0 आ गया। सो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल LMN आया कित्थों से? आर्टिकल देखो LMN जिहड़े सीगे तुहाडे कोल जदों तुसी ड्रा कीता सीगा, आ क्वेश्चन ड्रा कीता सीगा whose axis is a line, है ना। एक्सिस चो LMN आए सीगे, ठीक है। ते PXY वाली तुसी दूसरी लाइन लई सीगी। इस बार एक्सिस देखो किहड़ी है, ਜਿਹੜੀ एक्सिस है उतो LMN दे दो ਤੁਹਾਡੇ को आ रही एक्सिस, ठीक है। ਤੇ आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos अल्फा ਤੇ आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वर्टेक्स। सो क्वेश्चन आ रहा तो वैल्यूज फिल करन लगे जी मैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सिर्फ चेक कर लो वैल्यूज की ने ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो रहा कि नहीं हो रहा, सिर्फ ये देख लो। एक मिनट सिचुएशन समझ लो जी, इतने गलती लिखी गई। सो cos अल्फा चेक करो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ वाली सिचुएशन है, इतने वर्टेक्स सीगा ओरिजिन, ठीक है। हुण आपां ने इधर लिया, आ गलती होगी ना, LMN देन cos अल्फा तुसी लगाओगे, चलो इन्हू बना ही लेने आपां। एक मिनट देखियो जी गलती तो नहीं हुई। क्योंकि बाद गड़बड़ हो जाती। अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड cos अल्फा एदी जिहड़ी एल एम एन, ठीक। सो LMN आर द डायरेक्शन को साइन। सिर्फ आ चीज देख लो कि मैं गलत नहीं लिखी, कोई आंसर की प्रॉब्लम तो नहीं। तो अगर LMN आप लिखा, ठीक है, तो फार्मूला की लगेगा cos अल्फा का। तो cos अल्फा का जो फार्मूला लगना वो लगना L इंटू, ठीक है, आ वाला x माइनस अल्फा प्लस m इंटू, ठीक है, दूसरा y माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा, ठीक है। सो ये चीज मैं ठीक लिखी है, ठीक है। तो नीचे की बनेगा एल स्क्र एम स्क्र एन स्क्र, ये भी कोई दिक्कत नहीं की विद इन रूट, और इतने बनेगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर, सो विद इन रूट। ये 1 हो जाएगा जी। इनू क्रॉस किया तुसी स्क्वायर करके तो cos का स्क्वायर आया, cos का स्क्वायर मैं लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा, z माइनस बीटा, ठीक है जी। ये भी ठीक हो गया। उस तो बाद उधर है l इंटू एक्स माइनस एक्स, तो ठीक है जी पूरा। सो हुण तुसी सिर्फ अपने केस विच वर्टेक्स की वैल्यू फिल कर देनी है जी। वर्टेक्स तुहाडे वाले केस च 0 2 0, सो एक्स की वैल्यू तुसी 0 दे देनी है जी, वाई की वैल्यू तुसी जिहड़ी है 2 दे देनी है, जेड की वैल्यू 0 दे देनी है, cos अल्फे की वैल्यू देती, एल एम एन ओ वाई एक्सिस लई है तो एल की वैल्यू तुसी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल सिर्फ एम की वैल्यू 1 देना, तो बाकी सारे 0 दे देना। इत्थे तक ठीक है, एल 0 हो गया, एम की वैल्यू 1 है, y माइनस बीटा बीटा 2 है, इहदा स्क्वायर हो गया, तो z माइनस 1। तो अल्टीमेटली तुसी इहनू सॉल्व कर लेना जी, तुहाडा आंसर टैली कर जाएगा। ये आ हो गया तुहाडे कोल, ठीक है। सो ये वाली चीज होगी जी, आ वाली चीज लिखी गई, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ओपन कर दियो तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनू सिर्फ ओपन कर दियो
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਂਸਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਜਾਂ श्योरली ਆਏਗਾ। ਸੋ 4x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 9y ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4z ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68y ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 इज इक्वल टू 0। सो ये सॉल्व करना। एक आर्टिकल थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राइव करता मैं इत्थे, क्योंकि ऐसे भी कुछ गलत तो नहीं लाया हैगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आर्टिकल हो गया जी तुहाडे कोल कि व्हेन द लाइन इज दिस। आ सारी चीज़ आप ड्राइव कर ली। हुण तुसीं पेपर डायरैक्टली ड्राइव कर लो, क्वेश्चन कर लो, किसी भी तरीके नाल कर लो, तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। सो लैक्चर अच्छा लग्या तो शेयर जरूर कर दिओ। थैंक यू।